हम लोग बिल्कुल उब चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर, जहां से भारत देश का जो है न्यायिक व्यवस्था कंट्रोल होता है। अब उनसे ही हमको एक उम्मीद है। कहाँ से संविधान है? संविधान में ऐसा नियम ही नहीं है कि आप एक बार मेरिट बना दिए हैं तो दोबारा मेरिट बनेगा उस लड़के। सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 4 साल से आंदोलन किया, सड़कों पर उतरे, गर्दनी बाग बैठे, कई विधायक और एमएलसी का साथ भी मिला। ये लोग चंपारण से धूप में पैदल चलकर पटना तक आए, विधानसभा का घेराव किया, कुछ सुनवाई नहीं किया गया तो ये लोग कोर्ट की ओर रुख किए और अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर जाने की कोशिश करें। हमारे पीछे जो सैकड़ों की तादाद में जो शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं वो ये सारे स्टेट 19 मेरिट के अभ्यर्थी हैं और यहाँ आज सुप्रीम कोर्ट के लिए पैटर्निस्टर का कैंप लगा है। हम इन अभ्यर्थियों से जानते हैं कि आप कहाँ से आए हैं और क्या ये आंदोलन आप लोग का आखिरी होगा। जी मैडम, हम दरभंगा से आए हैं। हम स्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं, जिसके बिहार बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ये कार्य भार दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा, चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, और उन्होंने बाज़ाब्ता विज्ञापन के साथ उसके चयन के लिए जितनी शर्तें थी उन्होंने अनाउंस भी किया, प्रेस विज्ञप्ति भी की और सारे शर्त उस समय पेपर के द्वारा सारी शर्तों को दिया गया था। और ये बात कही गई थी जो विषयवार आरक्षण के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस करते हुए 37,000 लमसम कुछ सीटें निकली थी माध्यमिक के लिए और उच्चतर माध्यमिक के लिए। उसमें हर एक विषय के लिए अपनी अपनी रिक्तियाँ दिखाई गई थी, संस्कृत के लिए, सोशल साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, और उसके आधार आरक्षण के अनुसार ही जो है आनंद किशोर जी जो बिहार बोर्ड के चेयरमैन हैं और उनको ही यह कार्यभार दिया गया था। उन्होंने विज्ञप्ति में यह बात कही थी जो जितनी रिक्तियां हैं उसी के अनुसार से जो है सो रिजल्ट कार्ड बनेगा और उसी के आधार से जो है चयन की कसौटी रहेगी। जो लोग मेरिट में आएंगे वो ज्वाइनिंग के अधिकारी होंगे। और इस शर्त पर एक बार परीक्षा की गई, वो किसी कारण से 2-3 महीना वेट करके फिर उसको कैंसिल किया गया। मतलब तीसरी बार जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ। उस समय तक यही बात थी। रिजल्ट भी हुआ, परीक्षा लेने के बाद बाज़ाब्ता ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था। हाँ, और कोरोना की परिस्थिति थी, कोरोना का लहर चल रहा था। उसमें हम अभ्यर्थियों ने संघर्ष करते हुए अपने जीवन को जो है दांव पर लगा करके जो है एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। शामिल होने के बाद रिज़ल्ट भी निकला और रिज़ल्ट में जो हम लोग मेरिट लिस्ट में आए, मेरिट लिस्ट में आने के बाद जो है कई प्रकार के नेताओं के द्वारा, प्रतिपक्ष जो थे विजय कुमार सिन्हा जी थे, तेजस्वी जी थे, सब अपने अपने पद प्राप्त करने के लिए कई प्रकार से बोले हम आते ही पहली बार में ही ये काम करेंगे, जो मेरिट लिस्ट में आए हैं उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं। इस तरह से 21 जून 2021 को ही रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग प्रतीक्षा में बैठे रहे जो अब ज्वाइनिंग होगी। कई प्रकार के भाषण दिए गए और नीतीश कुमार जी के द्वारा, शिक्षा सचिव के द्वारा, आर.के. महाजन के द्वारा, उसके बाद जो प्रवर्ती जो सचिव बदले आए उनके द्वारा भी आश्वासन मिलता गया और अभी तक ज्वाइनिंग की बात नहीं की गई। अब इस बीच में क्या हुआ है तो नीतीश कुमार जी बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को यह कार्यभार दे करके ये बात कही, पुनः उन सारी बातों को बदल करके विज्ञापन को, जबकि कोर्ट का स्पष्ट ऑर्डर है, स्पष्ट आदेश है, जो विज्ञापन में जो शर्तें रहेगी वही शर्तें अंततः लागू होगी। उसकी भी परवाह न करके, अपेक्षा न करके, मनमाना चाल चलते हुए कैसे इसको लटकाया जाए, कैसे इसको फंसाया जाए। टीचर जो राष्ट्र निर्माता है, जिनके ऊपर राष्ट्र का विकास, राज्य का विकास, देश का विकास निर्भर करता है, उन टीचरों को भयंकर रूप से ये मनमानी ढंग से कई बार लाठी चलवाए। कई बार हम लोगों ने जो अभ्यर्थियों ने जो प्रदर्शन किया, लाठी मार खाए। हाँ, कई प्रकार से प्रताड़ना दी गई और उसके बाद भी जब हम लोग अपने कार्य में सक्रिय रहे, अपने रिजल्ट को, अपने मतलब गंतव्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर, तो फिर अब इस मध्य में एक ऐसे के द्वारा जो अब एक एग्ज़ाम लेंगे, इसका ये शर्त रहेगा, इसका ये शर्त रहेगा, इसमें ये बातें होगी, कुछ कहना और विज्ञापन में कुछ और बातें दिखाई जा रही है जो कि बिल्कुल नियम विरुद्ध हैं। अब हम लोग बिल्कुल उब चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर, जहां से भारत देश का
जो है न्यायिक व्यवस्था कंट्रोल होता है, अब उनसे ही हमको एक उम्मीद है। हम लोग पूरी उत्साह के साथ, विश्वास के साथ, क्योंकि हमारा पक्ष सही है, हम लोग रिजल्ट प्राप्त व्यक्ति है, चयनित सेलेक्टेड है, नहीं होने की कोई उम्मीद नहीं है। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर प्रस्थान किए हुए हैं, लक्ष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या ये आखिरी ये आप लोग का स्टेप समझा जाए? आखिरी तो हैं ही, क्योंकि नीतीश कुमार जी अहंकारी नीति के तहत जो अपनाए हैं उसके लिए आखिरी आंदोलन है। आंदोलन नहीं कहेंगे, यह न्यायिक व्यवस्था में है। संविधान पे हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा पास करके मेरिट में आए हैं। हमें उम्मीद है कि माननीय चीफ जस्टिस साहब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगी, और ये तमाम साथी जो आए हैं वह न्याय के लिए आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन बिहार में उनको ये समस्या नहीं दिख रही है कि STT 19 पिछले 4 सालों से सड़क पे घूम रहे हैं, लेकिन वो समस्या इनको नहीं दिख रही है। ये हमारे दिव्यांग साथी हैं। हम देखिए कहाँ से आए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए हैं तैयार। तो मुख्यमंत्री जी अभी भी आपको अहंकारी नीति छोड़ना होगा। अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो हम आपको न्यायालय में बुलाएंगे, न्यायालय में जवाब देना होगा। हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा पास हैं, विज्ञापन का अनुसार हमको नियुक्ति चाहिए, इसी के लिए हम लोग मैम दिल्ली के लिए जा रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में हम हार नहीं मानेंगे, हम अपने अधिकार के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। कहाँ से आए आप? जी हम वैशाली ज़िले से आए हैं, और हम अपने हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के लिए हम भी सब लोग के साथ चलेंगे, और जब तक मिलेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, देखिए कि आप विकलांग हैं, आप हमेशा आंदोलन में भी हाजिर रहे हैं, समय समय पर आप पहुंचते रहे हैं। कितनी समस्याएं आई अब? बहुत समस्या है, आने जाने में जगह जगह बदल के आना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, फिर भी सरकार का ध्यान नहीं है हम लोग के ऊपर। समाज का अंतिम कड़ी दिव्यांगजन है, उस पर भी ध्यान नहीं है। सरकार अहंकारी है, अब हमारी मांग को पूरा करे, और ताकि हम लोग को कहीं रोजगार दे। तो देखिए किस तरह की समस्या आप लोग को झेलना पड़ रहा है, जो आखिरकार समस्या तो मैम बहुत है। हम सबसे पहले बता दूं कि मैं मोहम्मद जिलानी छपरा ज़िला से हूं, और स्टेट 2019 क्वालिफाइड हूं। सरकार द्वारा जो कमेटी कोर्ट द्वारा जो गठित किया गया था, KC सिन्हा जी को नेतृत्व दिया गया था कि भाई क्वेश्चन किस लेवल का पूछा गया, इसका जांच किया जाए, तो उन्होंने भी अपने मतलब जो है जांच के उपरांत बताया कि ये जो है बहुत मतलब जो है IIT लेवल और नेट लेवल का जो है क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि बहुत मतलब अपने आप में मतलब जो है हार्ड था। उसको भी पार करके हम लोग जो है स्टेट क्वालिफाई किए, फिर भी मतलब जो है हम लोग 4 साल से मतलब मैम रोड पे मतलब जो धक्का खा रहे हैं। इस परीक्षा की तैयारी करेंगे या फिर आप कोर्ट का चक्कर लगाएंगे? परीक्षा की तैयारी के साथ साथ कोर्ट का भी चक्कर लगेगा, और कोर्ट हमें न्यायिक व्यवस्था पे भी पूरा विश्वास है कि भारतीय संविधान से हमें न्याय मिलेगा। कैसी रह रही है आप, सरकार की नीति आपको कैसा लग रहा है? सरकार की नीति तो सबके सामने है, बिल्कुल हम लोगों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है 4 साल से, हम लोग रोड पे भटक रहे हैं, कभी जूता पॉलिश किए, कभी पकोड़ा बेचे। गर्दनी बाग में 25 रोज तक हम लोग जो है तरह तरह के आंदोलन करके सरकार को दिखाने का प्रयास किए, लेकिन ये अंधा सरकार जो है हम लोग का कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी सुनने के लिए। 4 साल से बस डेट देता रहा है हम लोग को कि जुलाई में दे रहे हैं, सितंबर में दे रहे हो, और आज आकर के हम लोग के ऊपर एक पहाड़ रख दिया कि आप लोग को BPSC से आना होगा। कहाँ से आए आप? हम बेतिया से आए हैं, वेस्ट चंपारण। क्या आगे की आप लोग की रणनीति है? अब सुप्रीम कोर्ट का हम लोग अब सब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं लोग, अब जो जा भी रहे हैं लोग, इसलिए कुछ 4 साल हो गया हम लोग पढ़ाई छोड़े हुए, 4 मेरिट लिस्ट में भी आए हुए हैं लोग। जब विज्ञापन के अनुसार हम लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं लोग, तब उस समय हम लोग को बहाली ले लेनी चाहिए। अब 4 साल एग्ज़ाम पढ़ाई सब छोड़े हुए हो गया, अब गवर्नमेंट करे BPSC के द्वारा एग्ज़ाम दीजिए, ये कहाँ से जायज़ है उनका कहना। अब 4 साल इस उम्र में हमको पढ़ने का मन करेगा? जितना पढ़ा हुआ है 4 साल, 4 विषय को पूछना है उसमें, तो कहाँ से हमको पढ़ के एग्जाम देंगे? जैसे कह रहे हैं कि 4 साल हो गया पढ़ाई छोड़े हुए, लेकिन अब शिक्षक जो नियोजित शिक्षक है उनको भी परीक्षा देने की बातें सामने आई है, तो आखिर परीक्षा तो उनको। मैडम देखिए, आप खुद एक विद्वान, प्रखंड विद्वान आदमी है, मीडिया ग्रुप से है, और अच्छे मीडिया ग्रुप से है, काशी न्यूज़ से है, और आपको इस मामला में सब कुछ पता है, क्योंकि आप लोग भी हम लोग के साथ मिलकर संघर्ष किए हैं। पूरे तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हो, या नियोजित हो, या जो भी जिस तरह का हो, स्टेट वाला हो, सीटेट बीटेट वाला, जितने भी लड़के स्टूडेंट थे, सबको आपने हेल्प किया है। और आप जानते हैं कि मामला क्या है। जब सरकार को बहाली नहीं करना, सारा मामला को गोलमोल कर दिया है। बोलता है कि तू भी कूदो, जिसको नौकरी है वो भी कूदेगा,
और ये एग्ज़ाम लेने नहीं जा रही है। कल सिलेबस निकाला है, सिलेबस में आप देखे होंगे कि कितना गोलमोल सिर्फ और सिर्फ गोलमोल करने के चक्कर में लगा हुआ है। जबकि ये जितने स्टेट 90 के मेरिट विद्यार्थी है, ये सब का मेरिट बन चुका है और ये बोलता है फिर से एग्ज़ाम में मेरिट बनाएंगे। ये कहाँ का नियम है मैडम? ये कहाँ श्रीलंका से लाएंगे क्या संविधान उठा के, कि पाकिस्तान से लाएंगे? कहाँ से संविधान है? संविधान में ऐसा नियम ही नहीं है कि आप एक बार मेरिट बना दिए हैं तो दोबारा मेरिट बनेगा उस लड़का का। तो देखिए कि इन अभ्यर्थियों का गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है। गुस्सा होने की वजह ये है कि लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आंधी बारिश तूफान धूप हर समय ये लोग आंदोलन किए हैं, पिटाई भी खाए हैं। डाक बंगला चौराहे पर वाटर कैनन तक का इस्तेमाल इन लोगों के साथ किया गया। लेकिन जो परिस्थिति आई है कि अब बीपीएससी के जरिए परीक्षा को लेकर के तो इन लोगों को नियुक्ति पत्र का इंतजार था, लेकिन परीक्षा अब देने की बातें सामने आ रही है। ऐसे में अब ये अभ्यर्थी कोर्ट की ओर रुख कर गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए पेटिशन दायर कर रहे हैं और ये अब सरकार जो भारतीय संविधान है बस उस पर ही भरोसा कर रहे हैं और अब सरकार से इन लोग की कोई उम्मीद नहीं रही, जिस वजह से आप कोर्ट का रुख कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग को न्याय मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ पटना संग की रिपोर्ट।